थोड़ा ना वैसा किया, बोला किया, और इस लड़के को जब हमने कंबल से ढक लिया और अंगीठी जलाई तो लड़के की बहुत हल्की ऐसी आवाज, बहुत धीमी आवाज गले कंठ से निकली, तुम कौन होती हो मुझे ये पूछने वाली। यानी कि बताया नहीं कौन है, उल्टा सवाल कर रहा तुम है। कौन होती हो पूछने वाली। और फिर दूसरा सवाल जैसा मैंने उन्हें कहा था पूछना तुम्हें क्या चाहिए, तो उसने आगे से जवाब दिया हल्की आवाज में 4 लड्डू। उन्होंने कंबल हटा और वो लड़का आ गया। तो लड़का जब आया उसको मैंने आसन पे बुलाया, उसका झाड़ा किया, उससे बात करने की कोशिश की, आवाज नहीं आई, फिर भी नहीं निकली। तो मुझे समझ आ गया केस गंभीर है, उतना आसान नहीं है जितना मैं इसको समझती थी। फिर पार्ट 2 पे, स्टेप 2 पे मैं आई, ताया जी को मैंने ड्यूटी पे लगाया। मैंने कहा आप मार्केट जाओ और एक काले रंग का मुर्गा लेकर आओ, जिसके नाखून भी काले, पूरा काला हो, और यदि काले रंग का मुर्गा ना मिले तो किसी भी रंग का जोड़ा ले आओ, मुर्गा और मुर्गी, और एक मिट्टी का मटका ले आओ। तो 2 घंटे के बाद ताऊ वापस आया, मुर्गा और मुर्गी लेके, काले रंग की मुर्गी उसको नहीं, तो जो मुर्गा मुर्गी लेकर आया और मटकी लेकर आया, मैंने मुर्गा को अपने हाथ में पकड़ा और मुर्गी जो थी वो ताया जी को बोला तुम इसको पकड़ के रखो। मुर्गे को ले गई, मटके में डाल के आसन पे बैठ, और लड़के को भी बुलाया। अब मैंने क्या किया, मैंने जो किया तंत्र विद्या से किया, बट तंत्र क्या है, तंत्र इज ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू द अदर। मैंने वो लड़के के गले में एक प्रेत फंसा हुआ था, तो हमेशा जो प्रेत या आत्मा होती है या तो आपका मस्तिष्क पकड़ेगी या आपका कंठ पकड़ेगी, तो कंठ से उसको निकाल के अपने गुरु के आशीर्वाद से और तंत्र विधि से उस मुर्गे के कंठ में डाल दिया। ठीक है, फिर वो मुर्गा मटके में ही था, उस मटके से निकालकर उसको मैंने जाले में, जिससे कि वो सांस ले सके, जाले के कपड़े में डाल दिया, और मुर्गा और मुर्गी को, ताऊ को पकड़ाया और 1 हफ्ते का अनाज बोला इसको देने को और किसी जंगल में छोड़ने को, कि हम बलि प्रथा के खिलाफ है, एनिमल सैक्रिफाइस में विश्वास नहीं करते। तो उसको मैंने बोला कि 1 हफ्ते की जो व्यवस्था उनके खाने वाने की है उसके साथ आप इसको भेज दो। वो दिन और आज का वो लड़का बात भी करता है, ठीक हो गया, आज भी वो परिवार मेरे संपर्क में। हमारे लिए ना भूत या प्रेत की जो डेफिनेशन होती है दैट इज डिफरेंट। यानी कि भूत है इसका मतलब कुछ डरावना होने वाला है, कुछ खतरनाक होने वाला है, इतने सिंपल तरीके से चीज़ें नहीं जाने वाली है। पोजीशन होता है और मतलब बहुत कुछ होता है, शरीर तड़पता है, अलग अलग आवाज़ें निकालता है, बहुत कुछ ऐसा होता है। तो इसी एक्सपीरियंस में आपने कुछ ऐसा देखा है? बहुत बात, जब हम तंत्र विद्या करते हैं, कई बार शमशान जाना पड़ता है गुरु के साथ, गुरु के माध्यम से, तो कई ऐसी प्रेत आत्माएं हमें नजर आती है, हम सुन भी सकते हैं। हाँ। हम उसे सुन भी सकते हैं, और गद्दी पे कई बार ऐसे केसेस आते हैं जिनसे हमें बात करनी पड़ती है, जो के अंदर प्रेत बात करता है, तो उसके अंदर जो पोजेस्ट होता है वो हमसे वार्तालाप करती है, आत्मा ही वार्तालाप करती है, और उससे हम सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। और जब पोजेस्ट केसेस नहीं होते, किसी के साथ चिमड़े होते हैं, तब भी हम उसका एहसास कर सकते हैं, आवाज कर सकते हैं, और कानों के माध्यम से हमें सुनाई देती है आवाज, बिल्कुल होता है। ओके, तो आपने बताया एक तो होता है पोजीशन, एक होता है चिमड़े होते हैं, चिपके होते हैं, ऐसा कुछ क्या फर्क होता है दोनों में? पोजेस्ट में वो शरीर के अंदर, जैसे मैंने कंठ में और मस्तिष्क में, इन 2 जगहों पे विराजमान होती है प्रेता। जिनकी कोई पोजेस होता है तो या तो उसके कंठ में वो अजीबोगरीब बातें करने लगेगा, या तो बोलना छोड़ देगा, या फिर बच्चे की आवाज निकालेगा, आदमी है तो औरत की आवाज निकालेगा, बूढ़े की आवाज निकालेगा। और जब मस्तिष्क पे आती है तो इंसान इधर उधर की बेकी बातें करता है, बेहोशी की हालत में होता है, नाचने लगता है, झूमने लगता है, इधर उधर की बातें करता है, तो मतलब उसके मस्तिष्क पे पोजेस हो गई है वो आत्मा या वो प्रेत, और चिपकी हुई होती है, उसे पिशाच कहते हैं। अब पिशाच